हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो सुबह के बज गए 6 और जैसा कि बच्चों को मैंने वाटर दे दिया है। स्टडी टेबल आप देख रहे होंगे तो एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। एक साइड बन रही है मेरी भिंडी की सब्जी और एक साइड मेरा इलायची वाला दूध बॉयल हो रहा है। तो मैं बच्चों को दूध में कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह ऐसे डाल के बहुत कम देती हूँ। जब से बच्चे अभी बड़े हुए हैं तो कुछ ऐसा नहीं देती हूँ। इसकी जगह मैं बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ और इलायची वाला दूध बना देती हूँ। अब जैसे विंटर्स में मैंने अदरक वाला दूध बनाया, अब ये गर्मी आ गई इलायची वाला दूध हो गया। तो बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों को कोई प्रोटीन वाले पाउडर बहुत कम रेयर दिए जाते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह से काम चल जाता है और बच्चे अब लाइक भी नहीं करते कि दूध में उन्हें कुछ ऐसा डाल के दो। जब तक छोटे रहते हैं वो बिना हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा के दूध नहीं पीते, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद आदतें छूटती चली जाती हैं उनकी। तो नहलाऊंगी धुलाऊंगी मैं, फिर मैं बच्चों को भेज दूँगी स्कूल। बने रहना। तो जैसे कि मेरा आया एक पार्सल, अब इसको मैंने फेस वॉश मंगाए। मेरे फेस वॉश ख़त्म हो गए थे तो ऑफर में चला था, इसलिए मैंने फटाक से 2 फेस वॉश मंगा लिए हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया और सिर्फ घर का काम रह गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो जब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ ना, मेरी मम्मा आजकल अपने घर गए हुए हैं तो मैं उनको फ़ोन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम लोग साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं तो मुझे उनकी याद आ जाती है। इसलिए मैं, चाहे मेरे साथ हो या ना हो, कभी मैं खाने बैठती हूँ तो मैं उन्हें ज़रूर फ़ोन करती हूँ। तो आज ना मुझे सडनली अपने पिताजी की बहुत याद आई, काफ़ी याद आई, क्योंकि बेटियों के साथ जो पिताजी का रिश्ता होता है ना वो बहुत गहरा होता है। सारी बेटियों के साथ अपने पिताजी का रिश्ता, चाहे वो माँ से ना हो और किसी से ना हो, लेकिन वो जो रिश्ता होता है ना पिताजी के साथ वो बहुत गहरा होता है। कई बार तो मैं बातें करते करते मेरी अश्रुधार भी निकल पड़ते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं अपनी मम्मी के साथ बात भी कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बातें इतनी गंभीर हो जाती हैं, काफ़ी सारी बातें, तो वो जो फ्लैशबैक होता है ना वो फिर मेमोरी घूमते ही रहती है। ऐसा था, ऐसा हुआ था। जब इंसान चला जाता है ना तो उसकी बहुत सारी बातें मतलब एक छाप छोड़ जाती है इंसान के दिलो दिमाग में। तो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी है, जो कई टाइम तक मैं उनके साथ रही, मेरा एक बहुत अच्छा अटैचमेंट था उनके साथ। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी ना वो बिल्कुल ऐसे कैप्चर है वो बातें, जैसे कि अभी अभी ही वो बात हुई होंगी, ऐसे करके वो बातें हैं। आज मेरे पिताजी को 2 साल हो गए हैं, 2 सवा 2 साल हो गए हुए। तो मतलब वो बातें ऐसे हैं ना, वो बातें दिमाग से निकलती नहीं हैं और वो ऐसा रहता है कि ये चीज़ आज ही, शायद ऐसा आज ही हुआ होगा। बातों में जाने लगती है तो दिन फिर ऐसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ी अपने आप को होल्ड करके अच्छी तरह अब मैं कर लेती हूँ घर का काम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उन्हें खिलारे फैला दिए हैं और आप मुझे रेडी दिख रहे हैं। तो मैंने बनाए शॉर्ट्स, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बनाए हैं। काफ़ी 2-3 दिन से ऐसे ही रह जा रहा था दो। और बच्चे ये देखो कैसे खिलारे कर रहे हैं इन्हें। ये गेम्स वगैरह है, कुछ लकड़ी का गेम्स है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, झिंगा। ये ऐसा गेम है ये, इसमें नंबर्स वगैरह है, ऐसे करके जोड़ते रहना पड़ता है इसको झिंगा कहते हैं। आते ही इन्हें अपना खिलारा कर दिया है और तो अब बनाती हूँ मैं खाना। मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। लंच वगैरह हमारा हो गया है। तो आज मैंने बनाए थे मटर वाले चावल और उसके साथ बूंदी वाला रायता, क्योंकि ना सवेरे मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी, बच्चे वो ले गए थे तो ये थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। वैसे भी इनका लंच इनके लिए हैवी हो जाता है। ये कर रहे हैं अपना पेपर सॉल्व, जो इनको स्कूल से मिलता है ना एनुअल पेपर, तो घर आके सॉल्व करते हैं। ये पेपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखते हैं ये कि रुझान कैसे आए हैं इनकी पढ़ाई के। तो प्राप्ति के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि, तो मुझे फ़ोटोकॉपी करानी है और हमारे यहाँ मार्केट में नहीं, मतलब हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते ही शॉप है, हम यहाँ करा लाते हैं फ़ोटोकॉपी। और मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी का सामान भी लेना है, तो यहीं पे पीछे भी हमारे यहाँ शॉप है, हम वहाँ से सामान भी लेते आएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ। तो मैं बनाने लगी हूँ डिनर। आज हमने सोचा, वैसे पराठे हम रात को कम ही खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि सुबह लेट हो जाती है, बच्चों का स्कूल है, ये है वो है। तो इस करके मैंने सोचा चलो शाम को ही बना लेते हैं आलू के पराठे और रायता बना लेंगे।
या दही से खा लेंगे। तो ना ये बच्चे बैठे हुए पढ़ने, मुझे एक बात याद आई इससे। बच्चे जो है ना, मम्मियाँ काम भी करती तो वो कई टाइम उनको कहते हैं मम्मी इसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स क्या होता है। तो बात बताऊंगी, आप भी अपने बच्चों से ये कहना, जब टीचर पढ़ाते हैं ना, जैसे हार्ड मीनिंग होती है कई चीज़ों की, तो वो पेंसिल लेके बैठें और उसके नीचे लिख लें। वो जो हार्ड मीनिंग है उसका हिंदी में अगर मीनिंग बताया तो वो मीनिंग लिख लें। ऐसा करने से एक बात ये होगी, कई फायदे होंगे, क्योंकि बच्चे को याद रहेगा। जैसे एक चीज़, दूसरी आदत बच्चों की ये छूटेगी जो बार बार वो फ़ोन पकड़ते हैं ना। बच्चों को हमेशा ये कहा कि वो कोई हार्ड मीनिंग है उसके पेंसिल पकड़ के उसके नीचे से लिख लो, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता था। सारी फैसिलिटी मिली है बच्चों को, तो बच्चे लिखने को भी तैयार नहीं होते हैं। और हमारे टाइम में ऐसा होता था या नहीं होता था, आप ज़रूर बताना। कोई टीचर हमें बताता था कोई संस्कृत के भी शब्द हों या इंग्लिश में हो कोई हार्ड वर्ड्स, तो हम लिखते थे ना पेंसिल से। तो क्यों ना हमारे बच्चे भी ऐसा करें, और ऐसा करने से उनको फ़ोन की लत नहीं लगेगी। जो 2-2 मिनट में वो फ़ोन मांगते हैं ना, बहाना होता है किसी और चीज़ का और देखते हैं कुछ अलग चीज़ है। तो बच्चों को कहिएगा कि वो ऐसा करें। और ये बना रही हूँ मैं खाना, प्रतीक बैठा स्लैब में। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो वैसे ही ये दोनों मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं, किसी भी चीज़ में हो ये मेरे साथ लगे रहते हैं। तो ये मैं इनके 2-3 पहले मैंने सुलझा लिए हैं, 3 पार्टीशन कर लेती हूँ ऐसे करके, और एक एक करके पहले नीचे से सुलझाया, फिर ऊपर को लाए, फिर ऊपर से सुलझाया। क्योंकि जब नीचे सुलझे होंगे ना बाल, तो ऑब्वियसली ऊपर को सुलझते चले जाएंगे। आप ऐसे करके देखना एक बार, मैं ऐसे ही सुलझाती हूँ। अब ये देखो आराम से ये फिंगर चला जा रहा है, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अभी आराम से सुलझ गए। जैसे अगर ना सुलझे हो ना तो इनमें गांठें पड़ जाती है बालों में, किसी किसी के बाल ऐसे होते हैं। इसके बाल थोड़ी हैवी भी हैं, तो बस ये बाल सुलझाने की ट्रिक है।